ग्राउंडिंग एरिया मेरा समाज समिति युवा विरोध की प्रथम बैठक सिवनी पर आरोप की गई है। आप सभी समस्त पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। साथियों, आज यहाँ पर हमने कुछ ज्वलंत मुद्दे रखे हुए हैं, जिसमें लगभग सभी लोगों ने चर्चाएं अपने अपने वक्तव्य यहाँ पर प्रकट किए हैं। जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि जो विषय रखे गए थे उस विषय से लगभग थोड़ी अलग टाइप से विषय प्रकट किए गए हैं। उस मुद्दे को या उस प्रश्न को हम समझ नहीं पाए। संगठन को और अधिक मजबूत बनाने हुए गांव-गांव तक विस्तार देना, क्योंकि विषय हमें पढ़ना पड़ेगा। विषय क्या है? संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए गांव-गांव तक विस्तार देना। ये प्रश्न है विस्तार देना की, क्योंकि हमारा संगठन मजबूत तो है, पर कहाँ तक मजबूत, किस लेवल तक मजबूत? क्या हम कोई लड़ाई लड़ने में सक्षम है? जिला समिति में अगर बात करें, क्या हम कोई लड़ाई लड़ने में असक्षम है? तो क्या हमारा संगठन यहाँ मजबूत है? सवाल मतलब जो प्रश्न रखे गए हैं, उस प्रश्न में आपको ज़्यादा नहीं, छोटी छोटी भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर त्रुटियाँ होंगी तो मुझे माफ करेंगे, क्योंकि मैं आपसे सीख के आपके सामने बोलना चाह रहा हूँ। और दूसरा जो विषय है, अभी सिर्फ मैं विषय में चर्चा दे रहा हूँ, उद्बोधन थोड़ा और दूंगा। आगामी सामाजिक एवं संगठनात्मक रूप और रेखाओं में चर्चा। तो आगामी जो रूपरेखा है, हमने इसका अर्थ ही बदल दिया था। रूपरेखा मतलब आने वाले समय में जो कार्यक्रम होने वाले हैं, हम उसमें चर्चाएं नहीं। आगामी रूप एवं रेखाओं में चर्चाएं, तो हमें ऐसी रणनीति बनानी चाहिए कि जो कार्यक्रम हम करें, उसका कार्य सिद्ध और हमारे पास वो पृष्ठभूमि निकल गया कि हमने ये कार्य किया है, जिसकी जानकारी जन जन और गाँव-गाँव तक पहुँचती है। तो वो रूपरेखा हमको बनानी चाहिए। तो वैसी रूपरेखा कहाँ से बनेगी? हमें तैयार करनी पड़ेगी, जिला कार्यकारिणी से तैयार करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको छोटे छोटे प्रस्ताव, छोटे छोटे प्रश्न, छोटे छोटे कार्य आपको करने पड़ेंगे, तब जाके लोग आपके साथ जो रूपरेखा आप तैयार करना चाह रहे हैं, वैसी रूपरेखा आप बना पाएंगे। तीसरा आपके पास विषय है समाज के प्रति युवाओं एवं आम जन में लगाव, जागरूकता एवं सहभागिता। इस क्वेश्चन में भी लगभग सभी लोगों ने चर्चा किया। अब यहाँ समाज के प्रति युवा, लगभग सभी ने इसमें उद्बोधन दिया था, पर अगर युवाओं को आगे बढ़ाना है तो समाज को क्या करना पड़ेगा? युवा आपके पास चल के नहीं आए, आपको युवाओं को प्रेरित करना पड़ेगा। भाई, आप जिस कार्य को कर रहे हो, इस कार्य को आप और मजबूती से कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर आना पड़ेगा और यहाँ पर हमने जो रूपरेखा बनाई है, उस रूपरेखा में आपको चलना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले समय में आप 4 लोग समाज सेवी थे, इतिहास बन के रह जाएगा। आने वाले समय में आपका इतिहास समाप्त हो जाएगा। तो आपको इतिहास बनाने के लिए युवाओं को अभी प्रेरणा स्रोत बनाना पड़ेगा और युवाओं के बीच में आपको चलना पड़ेगा। तब आपके साथ युवा ऑटोमेटिक आपके प्रति लगाव बढ़ जाएगा, क्योंकि जब उसके आज ज्वलंत मुद्दे जैसे नीट पेपर हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, हमारे बच्चे को पेपर लीक कर दिया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार के
दबाकर रखना चाहते हैं। नीट जो आज हमारे जो गरीब तबके परिवार से लड़का MBBS डॉक्टर बनना चाहता है, उस डॉक्टर को पढ़ते बराबर मार देने का षड्यंत्र सरकार कर रही है। तो अगर सरकार इस षड्यंत्र को रच रही है तो समाज युवाओं को क्या दे रहा है? क्या दिया समाज ने? सही बोलते हैं लोग, क्या दिया समाज ने? तो आपको देना पड़ेगा, युवा आपके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि युवा ही वो रीढ़ की हड्डी है जिससे पूरा अस्तित्व जिंदा है। इसमें भी मैं छोटा और चर्चा करूंगा। चौथा जो विषय है, व्यापार, रोजगार, शिक्षा, सामाजिक उन्नति के क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने में विचार। तो शिक्षा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सभी को समान बनाया है और